हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम लूसेंट को सबसे पहले अगर पढ़ लेते हैं तो कहीं न कहीं हमारा 50 से 60% रिवीजन तो हो ही जाता है। तो मैं एक ऐसा स्टेप लेने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं आपको बुक पहले कुछ पढ़ा दूँगा। उसके जो भी मतलब मान लो कि चलो कोई टॉपिक्स है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अगर हम सबसे पहले इस टॉपिक को थोड़ा-सा डिस्कस कर लें और उसके बाद इसी वीडियो में हम एमसीक्यू भी लगा लें, इस जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो कैसा रहेगा? काफ़ी अच्छा लगेगा कि अगर हमने पढ़ भी लिया और एमसीक्यू भी लगा लेंगे तो मतलब एक वीडियो में एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं लॉन्ग वीडियो के साथ ये इनिशिएटिव लेने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा रहा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सीरीज को इसी तरह से आगे कंटिन्यू करें। ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लूसेंट में आप लोग कितना अच्छे से इंटरेस्ट लेते हो और कितना अच्छे से आप पढ़ाई करते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के इतिहास का जो स्रोत है वो मेनली क्या-क्या चीज़ों पे हमें देखने को मिलता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला जो कि धर्म ग्रंथ से, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ से, तीसरा विदेशियों का विवरण जो होता है और चौथा होता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। ठीक है? ये 4 चीज़ें हैं जो कि हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बताते हैं। अब अगर हम धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करें, देख पाएंगे कि भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ था वे वेद है, जिसके संकलनकर्ता के रूप में महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास को माना जाता है। तो ये नाम हमें याद रखना है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, तो महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास थे। वेद जो होता है वो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। अपौरुषेय मानती है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है क्यों मानती है, क्योंकि इसका निर्माण देवताओं के द्वारा हुआ है ऐसा माना जाता है, इसलिए ये अपौरुषेय माना जाता है। वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनका निर्माण भी इसी क्रम में हुआ है, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो ये चीज याद रखने। और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है? चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि लुसेंट में ये चीज नहीं लिखा गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद के मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को, शुरुआत के तीनों वेदों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। वेद त्रयी भी कहा जाता है। ये पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है? चलिए, इसके बाद आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है एवं 10,462 ऋचाएं इसमें दी गई। ऋचाएं मतलब मंत्र, एक तरह से ध्यान में रखेंगे, इतना है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले, यानी इसमें इस वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में, इतिहास के बारे में और ईश्वर की महिमा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसमें है, यानी तीसरे मंडल में, ये ध्यान में रखिएगा, तीसरे मंडल में। इसके 9वें मंडल जो है वो देवता सोम को समर्पित है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। इसके बाद आता है कि इसके 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं, मंत्र है, इसको खील कहा जाता है। खील कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति यानी नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाज शास्त्र, वो हमें उतना ध्यान नहीं रखना, बस इसमें याद रखिए कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा जो मंडल है वो 10वां मंडल है। राइट? अब यहाँ पे हम और भी कुछ पॉइंट है जैसे ध्यान में रखते हैं। क्या कह रहा है कि चतुर्थ वर्णीय समाज की जो कल्पना है, कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, पुरुष सूक्त में। ठीक है? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, हमेशा पूछा गया है। जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को माना जाता है। पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए। यानी जिस तरह से आप देख रहे हैं, ब्राह्मण जो है वो मुख से, क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से, वैश्य जो है जंघाओं से और शूद्र जो है वो चरणों से उत्पन्न हुए, ऐसा माना गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों का विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। राइट? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य जो है, अघन्य, अधन्य मतलब अधन्य, यहाँ पे अधन्य। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता है,
उस शब्द को गाय के लिए इस्तेमाल होता है, अधन्य जो है वो गाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखिएगा। ब्रह्मा का उल्लेख तो है, यानी ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है, लेकिन आत्मा का नहीं है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना होगा कि ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है, लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमें ध्यान में रखना है वो चीजें देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वामना अवतार के 3 पगों का जो आख्यान दिया गया, यानी व्याख्यान की बात करता है, वामना अवतार के 3 पगों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है वो ऋग्वेद है, ये पॉइंट याद रखेंगे। वामन अवतार अगर हम बात करें तो वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवान पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य था भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः सर्वलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे बस ये याद रखना। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं यानी मंत्रों का रचना की गई है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंद्र के लिए 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य को ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ध्यान रखना है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद अगर बात करें तो वो आपका शतपथ ब्राह्मण आता है। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन किए नियमों का जो संकलन दिया गया वो यजुर्वेद में दिया गया। देखिए यज्ञ जो है वो भी हम लिखते हैं इसी तरह से य से, और यजुर्वेद भी यह है, तो ये आपको याद रखना है। कई बार ये पूछा था कि यज्ञों का नियम अनुष्ठान जो है वो किसके अंतर्गत आता है, यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, और इसके पाठ्यकर्ता को हम लोग अधर्वयु के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ध्यान दीजिए। यजुर्वेद में यज्ञ, देखो यही प्रश्न मैं बोल रहा था कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में लिखा गया। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपने देखा भी होगा, पूछा जाता है हमेशा। इसके बाद आते हैं हम लोग सामवेद पर। सामवेद जो कि इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि साम का शाब्दिक एक अर्थ होता है गान, और भारतीय संगीत का जनक के रूप में इसे जाना जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। यह वेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो ऋचाएं हैं यानी मंत्रों का संकलन है उसके बारे में बताता है। इसके पाठ्यकर्ता को होदात्री के नाम से जानते हैं। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सामवेद से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका यही है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और अगला पॉइंट हमारा कहता है कि अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद जो कि आखिरी वेद है, अंतिम वेद है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, औषधों का जो उल्लेख है सबसे पहले हमें अथर्ववेद में ही देखने को मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण हमें देखने को मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे कि गृह त्याग, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मांगों का गहन, रोग निवारण, विवाह और प्रणय गीतों, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मनुष्य के जीवन के सभी पक्षों को दर्शाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि जैसे साप हुआ, वशीकरण हुआ, ये सब किसमें देखने को मिलता है? जादू टोना वाला एक चीज जो है, कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी उल्लेख यहाँ पे वर्णन किया गया है। राइट, इसके बाद हम देखते हैं कि अथर्ववेद में परीक्षित, ठीक है, परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की जो समृद्धि का अच्छा वर्णन चित्रण यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ के अथर्ववेद में सभा और समिति, अथर्ववेद में सभा और समिति की को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में कहा गया। तो कई बार ये प्रश्न आपने देखा होगा, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में जाना जाता है, तो वह अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कि साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया। ये सब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रख लीजिएगा जो चीजें कह रहा है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। हमने स्टार्टिंग में देखा था जो कि हमारा वेदों का क्रम किस तरह से है। राइट,
अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और इसमें देखेंगे हम लोग ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान आता है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ जिसे सारणी में दिया गया, यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ऐतरेय या फिर कौसत्की हम याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरह से पूछा जाए कि यजुर्वेद का बताइए कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो तैत्तिरीय या फिर शतपथ ब्राह्मण कहेंगे। तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का है। सामवेद का पंचविश, यहाँ पर जो पूछा जाता है वो यही दो है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। और एक ये है कि गोपत ब्राह्मण जो है वो किसका है, किस वेद का है, तो अथर्ववेद का। ये भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई रहेगा, ठीक है। चलिए, इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित और बाद के बिंबिसार के पूर्व, यानी परीक्षित के बाद के और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदे आदि राजाओं का उल्लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का जो कि स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद अगर बात करें तो शतपथ ब्राह्मण का जो कि हमें स्थान देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यह कह रहा है कि उपनिषदों की जो संख्या थी 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। टोटल संख्या 108 है और 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा जाता है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो थी वो मैत्रिणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष के रूप में बताया गया, राइट। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया। अब यहाँ पे देखिए दो चीज है। पहला चीज तो हमें याद रखना है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया, और सबसे गिरी हुई जो खराब स्थिति थी स्त्रियों की वो हमें मैत्रिणी संहिता में देखने को मिलता है। तो ये दो पॉइंट अलग अलग हैं, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। फिर आता है एक नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है जाबलोपनिषद जो है, इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख देखने को मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मनुस्मृति जो है वो शुंग काल से संबंध रखता है, और उसी तरह से जो नारद स्मृति है वो गुप्त युग से संबंध रखता है। तो ये दोनों याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब आता है यहाँ पे वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों का जो की रचना की गई है, और 6 वेदांग आप यहाँ पे देख पाएंगे अच्छे तरीके से। क्या है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 तरह से वेदांग हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो कि सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि सूत्रों में गौतम जो है धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा कि सूत्रों में गौतम जो धर्म सूत्र है वो सबसे प्राचीन माना गया। ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई रहेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पुराण। पुराण में क्या देखेंगे? पुराण में है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में ही मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। यानी पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा को माना जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 18 है। उपनिषदों की संख्या हमने देखा था, उपनिषदों की जो संख्या थी वो 108 थी। पुराणों की जो संख्या होगा वो याद रखिएगा, पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। जिसमें केवल 5 जो पुराण है, जैसे मत्स्य हुआ, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए, कई भी पूछा जाता है, कई बार आपने भी देखा होगा कि विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश के साथ। मत्स्य पुराण का संबंध किससे? आंध्र सतवाहन के साथ। और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश है। तो ये तीनों याद रखने वाली चीज है। और पुराणों में सबसे प्राचीन माना जाता है मत्स्य पुराण, ठीक है। पुराणों में सबसे पुराना जो है वो मत्स्य पुराण सबसे प्रामाणिक और सबसे प्राचीन माना जाता है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा जो शूद्र हैं जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी देखने को मिलता है। तो अगर आपसे ऐसे पूछे कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी देखने को मिलता है, तो वह है आपका अग्नि पुराण, ठीक है। अग्नि पुराण में उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले भी देखा था। ये ऊपर हमने देखा है कि पुराणों की संख्या पहले 108 हमने देख लिया था, उसके बाद यहाँ पे 18 देखे थे, यानी कि पहले ही उपनिषदों की संख्या मतलब उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले ही हुई थी, राइट। अब आता है
बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। जातक एवं बुद्ध की पुनर्जन्म की जो कहानी है वो वर्णित है। जातक में हमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी देखने को मिलता है। हिनयान का प्रमुख जो ग्रंथ है वो कथावस्तु है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित देखने को मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृतकों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण देता है। तो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, ये याद रखिए। और कथा वस्तु एक तरह से कह सकते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्या आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों, ये प्रश्न में पूछा गया है, 15 अधिकरणों और 108 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अनुवादक कौन थे? तो साम शास्त्री। ठीक है, साम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहण के द्वारा किया गया और कलहण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी के लेखक कलहण है। राजाओं की नदी ये माना जाता है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिसमें तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है वो किसने? चचनामा में लिखा है। लेखक थे अली अहमद। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। ये पॉइंट याद रखना है, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए छोटा सा और पॉइंट बचा है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली ये प्रथम पुस्तक थी जिसके लेखक थे पाणिनि। इन्होंने लिखा है अष्टाध्यायी। इसमें इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्यकालीन मौर्य युगीन जो राजनीतिक अवस्था थी, व्यवस्था थी, उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है पाणिनि के अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है। कात्यायन की गार्गी जो संहिता है, कात्यायन की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कात्यायन का जो गार्गी संहिता है वो एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन फिर भी इसमें भारत पर होने वाला जो यवन आक्रमण था उसका उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलता है। पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसमें महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर पहले हमने आज की इस वीडियो में इतने सारे चीजें कवर किए। स्टार्टिंग के लेसन के 4 पेजेस था। अब चलिए फटाफट हम इसका एमसीक्यू लगाते हैं और देखते हैं कि आपने कितना अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ा ऊपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने थ्योरी अच्छे से देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग एमसीक्यू और देखते हैं कि आप कितना अच्छे तरीके से सारी चीजों को कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपने देखा है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो बी को टिक करेंगे। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो ध्यान देना है कि वेदों के संकलनकर्ता के रूप में हम लोग महर्षि कृष्ण देवप्यान वेदव्यास को मानते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन का लेवल हमने बहुत अच्छा रखा है ताकि आपके किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए ऋग्वेद के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है, ये चीज याद रखिएगा। इसके ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि जो होते हैं उन्हें होत्री कहा जाता है। यानी ऋग्वेद के जो भी पढ़ने वाले होते हैं, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले, ऋचाओ मतलब मंत्र होता है, मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र से संबंधित है? तो वो कौन सा मंडल है? तो ऑप्शन ए होगा। तीसरा मंडल का संबंध गायत्री मंत्र से, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न की ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है, यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल रहेगा, पेपर के लिए याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ध्यान से बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि ऋग्वेद की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है, तो बिल्कुल सही भी है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा जो मंडल है वो 10वां मंडल माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद का तीसरा जो मंडल इसमें मतलब मंडल है ऋग्वेद के द्वारा, ध्यान से समझिए कि विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, जिसमें हमने देखा था कि
गायत्री मंत्र का उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा पॉइंट रहता है कि ऋग्वेद में कुल 1028 हमने देखा था, यहाँ पे 10,280 दिया गया, जो कि ये पॉइंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत बताना था, असत्य कौन सा है, तो डी को टिक करेंगे, जो कि असत्य है। देखिए ये जो पीडीएफ है जिसपे मैं अभी लिख रहा हूँ, ये सेम टू सेम पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। जब भी आपको रिवीजन करना हो तो पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है कि भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है। तो भारतीय जो परंपरा है वेदों को यहाँ पे माना जाता है नित्य और अपरुषय के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संहिता कहा जाता है, तो बताइए कि किसे संहिता के रूप में हम लोग जानते हैं। तो चारों वेदों को समूह रूप से चारों वेदों के समूह को यहाँ पे संहिता के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, तो यहाँ पे सी होगा। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये 10वें मंडल में है, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इस सेट को पूरे सेट के रूप में लगाइए, यानी इस पूरे जो भी मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा इसको आप खुद से सेट के रूप में लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी आपने थ्योरी देख लिया है, तो मुझे यकीन होना चाहिए कि आप लोग अच्छे से स्कोर करेंगे। पुरुष सूक्त के अनुसार शूद्रों की उत्पत्ति जो है वो आदि मतलब उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा के किस अंग से माने जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग जगहों से अलग अलग उत्पत्ति हुई है, तो ये हमें बताना है कि जो शूद्र है इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के किस अंग से हुई है। तो राइट आंसर हमने देखा है यहाँ पे चरणों से, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी होगा। भुजाओं से क्षत्रियों को माना जाता है इस तरह से। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन चुने। तो असत्य कथन देखना है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है किंतु आत्मा का नहीं है, बिल्कुल सही है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट आता है कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है, जी नहीं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 250 इंद्र के लिए है, अग्नि के लिए सिर्फ और सिर्फ 200 है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है और हमें असत्य ही बताना था, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चौथा पॉइंट है कि ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य जो है, अधन्य यहाँ पे है, अधन्य शब्द का संबंध किससे। अधन अधन्य शब्द हम जानते हैं गाय के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अधन्य। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है। तो इंद्र के लिए मैंने आपको बताया कि 250 और अग्नि के लिए 200 है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा सही आंसर। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय नियमों का संकलन क्या कहलाता है। स्वर पाठ के समय मंत्रों तथा बलि के नियम जो है उसके संकलन को हम यहाँ पे यजुर्वेद कहते हैं, यजुर्वेद में हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन सी होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है। तो जो भी यजुर्वेद के पाठकर्ता होते हैं उन्हें अधर्व्यू के नाम से जाना जाता है, अधर्व्यू, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा अधर्व्यू। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है। तो ऊपर हमने देखा था ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का अर्थ क्या है। गाय के लिए प्रयुक्त होता था, इसका अर्थ होता था जिसका वध नहीं किया जाता है। ठीक है, जिसका वध नहीं किया जाता, ऑप्शन बी। कौन सा वेद गद और पद दोनों में उपलब्ध होता है। तो गद और पद दोनों में उपलब्ध होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद, ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक हम जानते हैं सामवेद को माना जाता है, तो ऑप्शन ए होगा सामवेद। अगला प्रश्न, नेक्स्ट आता है कि सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं। सामवेद के पाठ्यकर्ता को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा उद्धात्री। ठीक है, उद्धात्री, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि औषधों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि औषधों का उल्लेख जो है हमें सबसे पहले देखने को मिलता है वो है अथर्ववेद में, जो कि अंतिम वेद के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अथर्ववेद के संदर्भ में कौन सा कथन जो कि असत्य है, मतलब गलत है। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इसमें कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद है, बिल्कुल सही।
इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया, तो ये बिल्कुल पॉइंट सही है। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एक पॉइंट कह रहा है कि इसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता, जो कि ये पॉइंट गलत है। हमने देखा था कि इसमें ऐतिहासिक मानव के बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि असत्य है। चलिए अगला पॉइंट आता है कि शतपथ जो है वो किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो किस वेद का है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद का शतपथ, जो कि ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, ऑप्शन बी। सभा एवं समितियों को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया? तो अभी हमने देखा कि ये अथर्ववेद में कहा गया, ऑप्शन डी हो जाता है। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऐतरेय ब्राह्मण में राजभिषेक के नियम दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि शतपथ ब्राह्मण में गंधार, कुरु और पंचाल जैसे राजाओं का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल सही होगा, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। सी बिल्कुल सही आंसर है। यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति किसमें देखने को मिलता है? किसमें मिलता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, आरण्यक के अंतर्गत देखने को मिलता है। राइट आंसर सी हो जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है और उसमें से कितनों को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया? तो ध्यान में रखना है कि टोटल 108 उपनिषद है और 13 उपनिषदों को मूलभूत उपनिषद के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे बी हो जाता है। किस उपनिषद में चारों आश्रमों, जिसमें कि हम जानते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिलता है? बताइए किस उपनिषद में? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ज्वालोपनिषद, ठीक है। ज्वालोपनिषद यहाँ पे ऑप्शन सी होगा और ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? तो वेदांगों की जो संख्या होती है वो टोटल 6 होता है, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन हमें चुनना है, बताइए। पुराणों की संख्या 18 है, जानते हैं, बिल्कुल सही। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्त्रियों और शूद्रों को पुराण सुनने की अनुमति नहीं थी, यहाँ पे पॉइंट गलत है। देखिए उनको वेद पढ़ने, ये सब पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो पुराण सुन सकते थे। तो यहाँ पे सुनने की अनुमति बोल रहा है, गलत है, जो कि ये चीज गलत यहाँ पे होगा। पुराणों को सुनने की अनुमति थी, तो यहाँ पे पॉइंट ये जो कि गलत हो जाता है और हमें असत्य बताना, तो इसे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है, तो ये पॉइंट करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हमें सी यहाँ पे टिक करना होगा, जो कि गलत था। अगला आता है कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देने वाले ग्रंथ अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो हम सभी जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला आता है कि सुमेलित करना है एक तरफ वंश और उससे संबंधित पुराण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। मौर्य वंश की बात करें तो किस पुराण से संबंधित है? तो मौर्य वंश विष्णु पुराण से संबंध रखता है। फिर आता है आंध्र सतवाहन वंश, इसका संबंध होगा मत्स्य पुराण से, ठीक है, मत्स्य पुराण से। और इसके बाद अगर देखिए वायु पुराण का संबंध जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, पहला का 3 के साथ मैच होना चाहिए, पहला सी, तो फर्स्ट सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। और दूसरा हमने बताया आंध्र सतवाहन, वो मत्स्य पुराण के साथ, यानी सेकंड का ए होगा, सेकंड का ए यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राइट। यानी वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है, राइट, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, राजतरंगिणी पुस्तक किसमें कश्मीर, जिसमें जो कि कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है, उसके लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कई बार पेपर में पूछा गया, तो कलहण याद रखना है, ऑप्शन सी बन जाता है। बौद्ध ग्रंथ कथा वस्तु किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है? तो जो कथा वस्तु है वो हिनयान का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्या है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है और इसका प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो जैन साहित्य को हम यहाँ पे कह सकते हैं आगम और कल्प सूत्र से इसके प्रारंभिक इतिहास देखने को मिलता है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति माना जाता है, बिल्कुल सही है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जो कि ये बिल्कुल सही है, ये पॉइंट याद रखिएगा, नारद स्मृति का संबंध गुप्त युग से, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के दोनों पॉइंट सही है। चचनामा के लेखक कौन है, जिसमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत हमें देखने को मिलता है? तो चचनामा यहाँ पे अली अहमद, राइट आंसर, कई बार ये पूछा भी गया, याद रखिएगा। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है?
तो अष्टाध्यायी के लेखक जो होंगे वो याद रखेगा पाणिनि, ठीक है, पाणिनि यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। व्याकरण की पुस्तक थी, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। अष्टाध्यायी के मुख्य रूप से किस काल के इतिहास और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो देखिए अष्टाध्यायी से अगर देखा जाए तो मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन अवस्था के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलता है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट है कि अष्टाध्यायी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला पॉइंट कि इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, जी नहीं, हम जानते हैं कि ये अष्टाध्यायी एक तरह का व्याकरण का ग्रंथ था, ना कि ये ज्योतिष ग्रंथ, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे केवल और केवल एक को टिक करेंगे, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्या आता है, देखिए ज्योतिष जो ग्रंथ कह रहा था वो गार्गी संहिता है। गार्गी संहिता मूलतः किस विषय का ग्रंथ है? तो ये ज्योतिष ग्रंथ है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। अब ये रहा आपका टोटल मिलाकर के, एक तरह से थ्योरी हमने देखा, साथ में एमसीक्यू भी देख लिया। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोग को आज का ये वीडियो कैसा लगा। इस तरह का और वीडियो अगर आप देखना चाहेंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके हमें अच्छे तरीके से सपोर्ट करे और अपना प्रिपरेशन कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके नेक्स्ट पार्ट भी आएगा कि जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास के जो भी और भी चीज़ें थी उसमें, जैसे कि विभिन्न देशों के विभिन्न जो यात्री आए थे उनका वृत्तांत भी हमने देखना है, और साथ ही साथ हमने और भी जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख, ये सब जो अभिलेख हैं उसके बारे में हमें बात करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।